हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इन्फिनिटी क्लासेस। मैं हूं आपका सिविल गुरु आर्यन और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, साइन कन्वेंशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको क्विकली रिवाइज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Let's see this question. Draw shear force diagram and bending moment diagram for the following loading conditions in a simply supported beam. Simply supported beam दे रखी है तो एक एंड हिंज्ड है और दूसरा एंड रोलर सपोर्ट बना दिया हम लोगों ने। बीम की लेंथ आपको 8 मीटर दे रखी है। 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड क्वेश्चन आपको बता रहा है। दिस इज अ पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन जो कि एग्जैक्टली सेंटर पर रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना। सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं आपके पास। एज द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ कर देंगे, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एच ए फोर्स लग रहा है, एच ए रिएक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, रिएक्शन ए पॉइंट पे और रिएक्शन बी पॉइंट पे। ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस कर रहे होंगे 40 किलो न्यूटन फोर्स को। तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। जब हम तीसरी इक्वेशन लिखेंगे वो हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ज़ीरो कर सकते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज ज़ीरो। तो अगर ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ज़ीरो कर रहे हैं तो आपको एच ए और आर ए नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि उनका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। तो आपके पास सिर्फ दो फोर्सेस बचती हैं, दैट इज़ 40 किलो न्यूटन फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो उसको फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। आर बी 8 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है और 40 किलो न्यूटन का फोर्स आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 20 किलो न्यूटन। और आर बी अगर 20 किलो न्यूटन है तो आर ए भी क्या होगा, 20 किलो न्यूटन। इधर एक चीज़ जो आप ध्यान से देख सकते हैं, एज अ ट्रिक याद रख सकते हैं, अगर पॉइंट लोड एग्जैक्टली सेंटर पर लग रहा है और ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों रिएक्शंस एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ड्यू टू सिमेट्री भी आप ये चीज़ कह सकते हैं। सेकेंड स्टेप है फोर्स, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करना। क्विकली मैं आपको रूल याद दिला देता हूँ। रूल क्या होता है शेयर फोर्स के लिए, लेफ्ट अप पॉजिटिव। लेफ्ट साइड अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो उसकी वजह से जो शेयर फोर्स होगा वो पॉजिटिव हम कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट अप पॉजिटिव। लेट्स कैलकुलेट द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आप दो सेक्शंस में कर सकते हैं कैलकुलेट, फॉर स्पैन ए सी। ए सी स्पैन के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस सेक्शन बनाना होता है विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस पर है। एक्स डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स है, दैट इज आर ए। आर ए रिएक्शन फोर्स इज ओवर हेयर और जिसकी वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली है। वो कितनी आ रही है, 20 किलो न्यूटन वैल्यू आ रही है। तो एट एनी पॉइंट एक्स, फॉर एनी पॉइंट एक्स, शेयर फोर्स इज इक्वल टू आर ए। तो शेयर फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी, +20 किलो न्यूटन। प्लस क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये फोर्स इसके लेफ्ट साइड में है एंड इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, हेंस वी टेक इट एज पॉजिटिव। दूसरी जगह आप क्या ले लोगे, फॉर द स्पैन सी बी। सी बी स्पैन के लिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यही एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी व्हेन दिस क्रॉस सेक्शन मूव्स टिल दिस पॉइंट। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप राइट साइड से फोर्सेस देख लो, या अगर लेफ्ट साइड से फोर्सेस देखते हैं तो आपका जो शेयर लगेगा वो कितना लगेगा, आर ए -40 किलो न्यूटन।
तो ये आपके पास आ गया -20 किलो न्यूटन। तो हम इसके थ्रू ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आपको एक रूल सिखाया था मैंने कि फॉर एनी फोर्स दैट इज कॉजिंग सैगिंग, सैगिंग को आप हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। जैसे हमने शेयर फोर्स किया था ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट के लिए दो स्पैन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। स्पैन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? स्पैन इज डिस्ट्रीब्यूटेड जिसके बीच में कोई मेजर फोर्स का चेंज ना आ रहा हो, उस हिसाब से हम स्पैन बीम के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर द स्पैन ए टू सी, फॉर दिस स्पैन ए टू सी, जब मैं मोमेंट लिखूंगा तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पहले मुझे एक क्रॉस सेक्शन चूज करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस चूज करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब आप बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे बच्चे तो वो आपके पास आ जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्योंकि आर ए की वैल्यू आपको पता है 20 है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 20x बन जाएगा। इसकी वजह से सैगिंग क्रिएट हो रही है, इसलिए मैंने इसको क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। लेफ्ट साइड अगर फोर्स आपका क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो ऑफ कोर्स द मोमेंट इज पॉजिटिव। इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए पॉइंट पे मोमेंट आपका आ गया 0, और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं तो मिड पॉइंट पर आपका जो मोमेंट आ गया वो 80। यूनिट्स आपको याद रखनी है, कितनी होती? किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, जो टॉप की यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही अगर मैं बी सी स्पैन के लिए देख लेता हूँ तो आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ कि हम अभी तक जो कर रहे थे सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पैन को स्टडी कर रहे थे, बट अगर मैं राइट साइड से भी स्टडी करूं तो इस चीज़ को हम डिस्टेंस x मान सकते हैं। राइट साइड से ये फोर्स भी क्या क्रिएट कर रहा है? सैगिंग क्रिएट कर रहा है, हेंस द बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? आर बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू 20x। सिमिलर इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे x0 आप किसको लोगे? आप x0 इस पॉइंट को लोगे। दिस इज द पॉइंट एट विच x इज 0, और यहाँ से बढ़ते हुए जब सेंटर पॉइंट तक पहुँचोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। वैल्यूज पुट करेंगे तो एट पॉइंट बी आपका जो मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, वेरेज एट पॉइंट सी जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, पर राइट साइड से भी कैलकुलेट करेंगे तो वो बेंडिंग मोमेंट आपके पास कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। चलिए, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है उसको प्लॉट कर लेते हैं। फॉर द शेयर फोर्स एसी स्पैन में शेयर फोर्स कांस्टेंट है +20, और बीसी स्पैन में शेयर फोर्स कांस्टेंट है दैट इज -20। प्लॉटिंग shear force diagram and bending moment diagram for the given beam। AC सेगमेंट के लिए AC सेगमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स हमने बना दिया +20, एंड CB सेगमेंट के लिए हमने शेयर फोर्स बना दिया -20 विच इज कांस्टेंट फॉर अ स्पैन। ऐसे ही जब मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँगा, मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द बीम, वो हमारे पास लीनियर फंक्शन बना था। कितना लीनियर फंक्शन बना था? इफ़ यू कैन रिकॉल, ये 20x था और इस साइड भी 20x था। तो x है मतलब लीनियर फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय मीटर। हैंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ए पॉइंट पे मोमेंट 0 है, बी पॉइंट पर भी मोमेंट 0 है। नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब एक स्टेप और इम्प्रूव करते हैं। नाउ विल कैलकुलेट द सेम थिंग, shear force and bending moment diagram for a uniformly distributed load। Let's start. Shear force diagram and bending moment for the loading conditions on a simply supported beam of 6 meter length। वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। 6 मीटर है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो आपको दे रखा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एक तरीके से क्या आप इसको मान सकते हो, कई बार सेल्फ वेट भी गिवन होता है बीम का, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के वे में गिवन होता है, या फिर बीम के ऊपर कोई एडिशनल लोड रखा हुआ है। अगेन द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, तो हमने एक एंड को हिंज रखा है और दूसरे एंड को रोलर सपोर्ट रखा हुआ है।
सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहला काम है कि हम सपोर्ट रिएक्शंस एटलीस्ट ड्रॉ तो कर लें। इस डायरेक्शन में एच ए, ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एट ए, एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स पी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर रोलर सपोर्ट है, कोई फोर्स नहीं होगा, तो लेफ्ट साइड भी आपका एच ए की वैल्यू आ गई 0। जब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्रिएट करते हैं तो आर ए प्लस आर बी किसके इक्वल होगा? टोटल वर्टिकल लोड। अब टोटल वर्टिकल लोड आप निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपके पास कितना आ जाता है बच्चे? दैट इज 72 किलो न्यूटन। तीसरी जो इक्वेशन है वो है आपके पास मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। B क्योंकि एक रोलर सपोर्ट है, इट विल हैव मोमेंट इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे भी हिंज सपोर्ट है, वहां पर भी मोमेंट की कंडीशन आप 0 लगा सकते थे, किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हो। हम कैलकुलेट करते हैं B पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब B पॉइंट पे आप लिखेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे? इस पॉइंट पे आपको मोमेंट करना है। अब इस पूरे यूडीएल को, ट्रिक क्या है, इस पूरे यूडीएल को मैं एक पॉइंट मास मान सकता हूँ विच इज सिचुएटेड ओवर हेयर, और जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब वो कितना फोर्स लगा रहा होगा? दैट फोर्स विल बी 72 किलो न्यूटन, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, दैट डिस्टेंस इज 3 मीटर। सोल्व कर लेते हैं उसको। आपके पास आर ए लग रहा है, रिएक्शन एट ए दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6, माइनस ये जो टोटल यूडीएल है ये लग रहा है 3 मीटर डिस्टेंस पे, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिएक्शन एट ए कम्स आउट टू बी 72 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, जो कि कितना हो जाता है? 36 किलो न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रिक डिस्कस की थी, ऑफ कोर्स द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप 72 को हाफ हाफ पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। आर ए इज इक्वल टू 36 किलो न्यूटन एंड आर बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 36 किलो न्यूटन। सपोर्ट रिएक्शंस आपको समझ आ गई। सेकंड स्टेप अगेन शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? रूल मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं एक बार आपको। लेफ्ट अप पॉजिटिव, लेफ्ट अप will be considered as positive shear force। shear force की इक्वेशन के लिए हम लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन मान लेते हैं। अब इस सेक्शन से पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो इधर से रिएक्शन फोर्स ए लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 36। क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो आप क्या कह देंगे? दिस इज इक्वल टू प्लस 36, 35 नहीं सॉरी 36। अब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका मास कैसे निकालेंगे? इसका मास हम निकालेंगे, पहली बात तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, लेफ्ट में अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। उसको आप क्या लिख सकते हो? -12 मल्टीप्लाइड बाय x। दिस बिकम्स योर शेयर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x। x की वैल्यू 0 डालोगे तो शेयर फोर्स आपका आ जाएगा +36। x की वैल्यू 3 डालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 -12 इंटू 3, दैट बिकम्स 0। और x इक्वल टू 6 मीटर की जब हम बात करेंगे, मतलब B पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स कितना आएगा? B पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स आ जाएगा 36 -12 इंटू 6, दैट बिकम्स -36। वो -36 किलो न्यूटन आ जाएगा। फ्रॉम दिस थिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड कि ये आपका लीनियरली चेंज हो रहा है, दिस चेंजेस लीनियरली विद x। इसको हम बॉक्स में डाल लेते हैं सच दैट हम जब प्लॉट करें शेयर फोर्स डायग्राम तब ये एज इट इज काम आ जाए। नेक्स्ट स्टेप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रूल क्या है आपके पास? रूल है आपके पास इन केस ऑफ सैगिंग, सैगिंग को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे बच्चे तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है? x डिस्टेंस पर
x डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज 36 और ये जो यूडीएल है आपके पास, इसका मास अभी आपने कैलकुलेट किया था शेयर फोर्स निकालते वक्त, इसका मास आ जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाइड बाय x। और ये लग कहाँ पर रहा होगा, ये लग रहा होगा x/2 डिस्टेंस पर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। चलिए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 36 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 36 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 12x इंटू एक्स बाय 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस बिकम्स 36x माइनस 6x²। अब ध्यान से देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है आपके पास, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ग्राफ लीनियर वगैरह नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कर्व्ड बनेगा आपके पास, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। पुटिंग द वैल्यूज x इक्वल टू 0, x 0 डालेंगे तो आपका मोमेंट 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये 36 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर। b पॉइंट x की वैल्यू 6 डालेंगे तो दिस बिकम्स 0 अगेन। तो तीनों पॉइंट्स पे हमें मिल गई, शेप हमें पता लग गई कैसा पैराबोलिक होगा। Let's come to plotting of this graph. This is our UDL, that is 24 kilonewton per meter. Reaction forces हम 36 और 36 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। शेयर फोर्स की हमने इक्वेशन बनाई थी, इट वाज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। सेंटर पॉइंट पे सी पॉइंट पे 0 आ रही थी उसकी वैल्यू, ए पॉइंट पे +36 और बी पॉइंट पे -36। जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं इसका, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की 3 वैल्यूज़ मुझे पता है। एंड पॉइंट्स पे 0 है और मिडल पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 54 किलो न्यूटन मीटर आ रही है। द शेप विल बी पैराबोलिक एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, जो आपके पास इक्वेशन आई थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, -x²। -x² मतलब नीचे की तरफ ओपनिंग पैराबोला है। फटाफट आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बच्चे याद रखने के लिए कि इफ़ योर shear फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका लीनियर। एंड इफ दिस थिंग इज लीनियर तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा, दैट विल बी क्वाड्रेटिक। एक पावर इंक्रीज हो जाता है, एक डिग्री ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। क्या आप इसका रीजन बता सकते हो? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। टू कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्रू क्वेश्चंस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट।